हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही बड़ी साइंस की न्यूज़ के बारे में जिसका नाम है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अब क्या है ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन? 7 जनवरी को यूएस में एक इंसान की बॉडी में, क्योंकि उसका खुद का हार्ट फेल हो गया था, तो उसकी बॉडी में डॉक्टर्स ने एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया। जी हाँ, एक इंसान की बॉडी में एक सूअर का दिल लगा दिया गया। इसी को हम बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जब हम एक दूसरी स्पीशीज का ऑर्गन एक दूसरी स्पीशीज में लगाते हैं। ह्यूमन एक स्पीशीज है, पिग एक स्पीशीज है बायोलॉजिकली स्पीकिंग। तो जब ऐसे इंटरचेंज होता है ऑर्गन्स का दो स्पीशीज में, इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठती है कि हमें एनिमल्स के ऑर्गन्स की क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न है ऑर्गन्स की कमी बहुत है। ह्यूमन जो डोनर्स हैं इनकी बहुत कमी है। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो हर साल 30,000 लोगों का लिवर फेल होता है, लेकिन जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो सिर्फ 1500 होते हैं, क्योंकि है ही नहीं ह्यूमन डोनर्स। किडनी की बात करूं तो 1,80,000 लोगों की किडनी फेल होती है और सिर्फ 6,000 किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। 50,000 लोगों का हार्ट फेल होता है, ट्रांसप्लांट कितने होते हैं हार्ट के? 10 से 15। तो नंबर बहुत बड़ा है ऑर्गन फेलियर का, और जो डोनर्स हैं ह्यूमंस के वो बहुत कम है। तो इतना बड़ा जो गैप है इसको फुलफिल करने के लिए हमें अब एनिमल्स की तरफ जाना पड़ा। तो अब क्या ये पहली बार हुआ है जो भी हुआ 7 जनवरी 2022 को? जी नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। 1964 में एक साइंटिस्ट ने चिंपैंजी का हार्ट डाला था इंसान की बॉडी में, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही उस इंसान की डेथ हो गई, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि वो क्या चीज़ आ रही है। हमारा इम्यून सिस्टम तो उसको एज अ वायरस या बैक्टीरिया लेता है, उसको एज अ फॉरेन एजेंट लेता है और फटाफट अटैक करता है। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ऑर्गन रिजेक्शन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। 2 घंटे के अंदर ही डेथ हो गई आदमी की। ऐसे ही खाली चिंपैंजी का हार्ट ही नहीं, चिंपैंजी की किडनी, चिंपैंजी का लिवर, चिंपैंजी का टेस्टिस तक ट्रांसप्लांट करा गया इंसानों में। जी हाँ, टेस्टिस तक ट्रांसप्लांट करेगा ओल्ड लोगों में, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको लगा कि क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनाता है, उन्हें लगा कि अगर हम बुढ़ापे में चिंपैंजी का टेस्टिस अगर हम ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो हमारे अंदर फिर वही वाइटैलिटी, वही एनर्जी आ जाएगी जो हमारे अंदर जवानी में थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रांसप्लांट ज़्यादातर जो हमने ये चिंपैंजी के थ्रू करे, ये सारे फेल हो गए। उसका रीज़न क्या था? ऑर्गन रिजेक्शन। अब एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी कि चिंपैंजी एवोल्यूशनरी स्पीकिंग हमारे बहुत क्लोज है। सारे जानवरों में सबसे क्लोजेस्ट हमारे जो है वो चिंपैंजी ही है, इसीलिए हमने चिंपैंजी को यूज़ किया, मतलब साइंटिस्टों ने पास्ट में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक तो ऑर्गन रिजेक्शन हो रहा था, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि चिंपैंजी के थ्रू हमारे अंदर वायरस बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि जो HIV है वो भी हमारे अंदर चिंपैंजी से आया। तो जितना क्लोज होता है हमारे जानवर, उसके थ्रू हमारे अंदर स्पीशीज़ जितना हमारे क्लोज होगी उसके थ्रू हमारे अंदर वायरस जल्दी ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है जब हम चिंपैंजी से ऑर्गन्स ले रहे थे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और फिर एक चीज़ और भी है कि चिंपैंजी जो है वो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन पे हैं। ठीक है, बहुत कम है दुनिया में। और फिर क्योंकि चिंपैंजी हमारे क्लोज हैं एवोल्यूशनरी स्पीकिंग, तो एक सेंटीमेंट्स काफ़ी इवॉल्व हैं, एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लीगल प्रोटेक्शन को काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इन सब सी चीज़ों से सॉल्यूशन लेने के लिए हमने फिर पिग्स का यूज़ करा। पिग्स का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि इसमें देखो क्या है, एक तो एथिकल इश्यूज नहीं है, सेकंड पिग को आप बहुत जल्दी रेस कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी ब्रीडिंग होती है पिग की मीट के फॉर्म में, वेस्टर्न नेशन में पिग का मीट खाया जाता है। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज और ये सब कंसर्न नहीं है, और जल्दी ही पिग को आप रेस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या ये पिग का ट्रांसप्लांट जो भी हुआ है 7 जनवरी 2022 को पहली बार हुआ दुनिया में? नहीं। 1997 में इंडिया में आसाम के एक डॉक्टर ने पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था एक इंसान के अंदर, लेकिन उस इंसान की भी डेथ हो गई इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इन्फेक्शन और ऑर्गन रिजेक्शन ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उस बंदे की डेथ हो गई, और उस चक्कर में फिर वो जो 2 डॉक्टर थे उनको 40 दिन की जेल में रहना पड़ा। ठीक है, तो अब क्योंकि जैसे ही आप पिग का ऑर्गन लगाते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारे जैसे में वो इम्यून सिस्टम फटाफट एक्टिव होता है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है, उसको मार देता है, उसको खत्म कर देता है। तो ऑर्गन रिजेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने इस बार जो लगाया हार्ट ट्रांसप्लांट किया 7 जनवरी 2022 को, वो नॉर्मल पिग
का हार्ट नहीं था, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था। उस पिग के डीएनए के लेवल पे चेंजेस करे गए। वो डीएनए के लेवल पे चेंजेस क्यों करे गए? ठीक है, ताकि ह्यूमन बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर फायदा नहीं है उसको ट्रांसप्लांट करने का। तो यहां पे जो जेनेटिक टेक्निक लगाई गई, ठीक है, उसमें मॉलिकुलर सीजर यूज करी गई CRISPR-Cas9, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा तो यहाँ पे देख लीजिए, लिंक दे रहा हूँ मैं ऊपर। जेनिफर डोडना ने ढूंढी थी ये CRISPR-Cas9 टेक्निक, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड था ये पिग, ये नॉर्मल वैसे पिग नहीं है। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग है ताकि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। तो अभी तक तो फिलहाल वो इंसान जो अभी जिसको ट्रांसप्लांट किया गया हार्ट, वो बिल्कुल सही सलामत है। और ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं इसमें पिग का हार्ट लगाने में? चैलेंजेस एक बड़ा ये है कि हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट है, क्योंकि बहुत नई चीज़ है। अभी 7 जनवरी को हुआ, आज 16-17 जनवरी है, तो हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या असर आएगा। ठीक है, सालों बाद क्या होगा, वी स्टिल डोंट नो। एक्यूट लेवल पे हमने देख लिया, एक्यूट लेवल पे इमीडिएटली बॉडी ने रिजेक्ट नहीं करा। अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते ना पिग का और डायरेक्ट लगा देते पिग का हार्ट, तो इमीडिएटली रिजेक्शन हो जाता है, एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक्यूट रिजेक्शन तो नहीं हुआ, ह्यूमन बॉडी ने उसको अंदर ले लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएंगे। क्रोनिक रिजेक्शन होगा नहीं होगा, ये एक चैलेंज है अभी बड़ा। फिर एक चैलेंज है इन्फेक्शन का भी। ऑर्गन मान लो आपकी बॉडी ने रिजेक्ट नहीं करा, क्योंकि एक बार को मान सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमने करा है इससे ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, और फिर ऊपर से डॉक्टर्स दवाइयाँ भी देते हैं, कुछ ऐसे क्या कहते हैं मेडिसिन भी आती हैं, जिससे जो रेसिपिएंट है उसका खुद का भी जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इन्फेक्शन की भी है, क्योंकि जो एनिमल्स है, जैसे पिग है, तो पिग के अंदर भी कुछ वायरसेस हैं, वो हमारे अंदर भी वायरसेस हैं, हमारे डीएनए में एम्बेडेड है। अराउंड 8% हमारा जो डीएनए है उसके अंदर वायरस का डीएनए भी एम्बेडेड है। ऐसे ही पिग के अंदर भी उसके डीएनए में भी कुछ वायरस का डीएनए एम्बेडेड है। तो चांसेस है कि अब जब उसके एक इंसान के अंदर पिग का हार्ट लग गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पिग के थ्रू हमारे अंदर कुछ, ह्यूमंस के अंदर कुछ वायरस आ जाए, तो ये फिर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वायरस के जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। फिर कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं, क्या ये करना ठीक है, क्या ऐसे पिग का हार्ट लगाना अपने अंदर ठीक है, या फिर एनिमल्स के थ्रू हम जो ऑर्गन्स लगा रहे हैं अपने अंदर वो ठीक है नहीं है, वो तो फिर एक एथिकल डिबेट है, पहले से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो मैंने भी आपको बताया। आपका क्या इस पे ओपिनियन है वीडियो पे, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सबके साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।